ढांचे में ढाला जा रहा है आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए हिंदू धर्म के खिलाफ बातें सिनेमा में बड़े ही सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में डाल के परोसा जा रहा है। जैसे कई सारे सिनेमा आए ना, जैसे पीके सिनेमा आया था, उसमें शिव जी को मजाक बनाया गया है, ठीक है नहीं? तो जो देखेगा वो फिर शिव जी को कभी सीरियस लेगा? पूजा करने जाएगा मंदिर में, उसकी श्रद्धा बनी रहेगी? नहीं। उस तरह से नया मूवी दिवाली को रिलीज हो रहा है, लक्ष्मी पूजा के दिन नया सिनेमा लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज हो रहा है लक्ष्मी पूजा के दिन। देखिए, तो पैसा कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं इन सब सिनेमा को बनाने के लिए, और फिर देखते भी हैं ताकि हमारे ही संस्कृति कल्चर को नष्ट किया जाए, ठीक है? हिंदू सिनेमा में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? सारे एक्टर्स मुसलमान होते हैं और एक्ट्रेसेस जो है वो हिंदू, और उस सिनेमा को हम उनके सिनेमा को देखते हैं, पैसे जाते हैं उनके पॉकेट में, और हम लोग हमारा, और बाद में हम करप्ट हो रहे हैं। बरेली में भी केस हुआ है एक दो दिन पहले, है ना? तो ये सब परोसा जा रहा है, हम सब भाई भाई हैं, ऐसे परोसा जा रहा है। तो भाई भाई हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं भाई भाई हैं? ये भी तो पूछना चाहिए। पाकिस्तान में तो भाई भाई होना चाहिए ना, वहाँ के हिंदू कहाँ गए सारे? तो यहाँ पे भाई, केवल भारत ही भाई भाई करने के लिए बना है क्या? उल्लू बनाने के लिए बनाया, भाई भाई नहीं, उल्लू बनाने के लिए। क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि आप सब हिंदू लोग जागृत नहीं है। क्यों नहीं जागृत है? क्योंकि जागेंगे तब तो जब कोई जगाएगा, जगाने वाले ही नहीं रहे, जगाने वाले नहीं है। तो ये समस्या है। कारण क्या है? एक ही कारण है। आप बताइए, बरेली में कितने हिंदू होंगे टोटल? लगभग बरेली की पॉपुलेशन कितनी है? 46 लाख। तो लगभग मान लीजिए 50% हिंदू है ना, ऑलमोस्ट। तो 23 लाख हिंदू, उसमें से कितने लोग भगवत गीता टच किए होंगे अपने लाइफ में? कभी पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या केवल टच किया होगा, टच फोन की तरह है? 1% भी टच नहीं किए होंगे गीता, पढ़ने की बात नहीं, केवल टच करने की बात। समझ रहे कि क्या कारण है? धर्म के पतन का ये कारण है। बिना इंजीनियरिंग किताब किए आप इंजीनियर कह सकते हो अपने आप को? मैं इंजीनियर हूँ, 23 लाख इंजीनियर है यहाँ पे। अच्छा, कितने लोगों ने इंजीनियरिंग किताब टच की है? 1%। बिना इंजीनियरिंग किताब टच किए आप इंजीनियर कैसे हुए? हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता। उसी तरह से बिना भगवत गीता पढ़े आप हिंदू कैसे बने? ये हो सकता है? बोलिए, नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। आप 10 लाख रुपए लगाते हो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, आपको बोल दिया जाए 1 लाख लगाइए भगवत गीता पढ़ने के लिए, बोलेंगे आप नहीं, फ्री में भी देंगे तो नहीं देंगे। सही बता रहा हूँ, फ्री में भी देंगे तो नहीं लेंगे। इस्कॉन एक ऐसा संस्था है जो एटलीस्ट क्लासेस कर रहा है भगवत गीता के ऊपर, और लोगों को बुला रहे हैं, आओ बैठो पढ़ो, जानो तुम कौन हो। और कौन कर रहा है ऐसा? बताइए, कौन पढ़ा रहा है गीता? आपके बरेली शहर में और कहाँ पे गीता पढ़ाया जा रहा है? कहीं नहीं। पैसा लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है। सारे मंदिर मठ खोल के बैठे हैं, सब पैसा लेते हैं, पैसा दे दीजिए मंदिर चलाएंगे। शिक्षा कहाँ है धर्म की? कोई शिक्षा नहीं है।
धर्म की शिक्षा नहीं है। बिना शिक्षा के आप धर्म को नहीं बचा सकते। धर्म तलवार से नहीं निर्धारित होता है, धर्म हृदय में होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए। मैं जिसकी रक्षा कर रहा हूँ वो क्या है उसके बारे में पहले जानो तो। ये सब हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, अरे पहले जान तो लो हिंदू धर्म है क्या है? क्या है हिंदू धर्म? वो तो पता नहीं, गीता पढ़े नहीं पता, किसकी रक्षा कर रहे हैं? हिंदू धर्म की है क्या उसमें? पता नहीं है। जैसे एक बक्सा है उसमें क्या है पता नहीं, लेकिन आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कर पाएंगे? कितने डिटर्मिनेशन से आप उसकी रक्षा करेंगे? नहीं हो सकता। पहले जानना है क्या है इसमें शिक्षा, इसलिए रट जाना चाहिए हर हिंदू को। अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी तो कुछ नहीं करना, पहले भगवत गीता को रट जाओ, भगवत गीता को अच्छे से समझो ये है क्या सनातन धर्म, तब आप उसको एडवर्टाइजमेंट करोगे ना। अदरवाइज आपको पता नहीं है कि सामान क्या है तो कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे? नहीं कर पाएंगे उसका। कोई पूछ देगा इसमें क्या है, वो तो आप देखिए, तो कहीं पे शिक्षा नहीं है धर्म की, और कहीं पे है भी तो लोग जाना नहीं चाहते। 3 घंटे सिनेमा में बिता देंगे, लेकिन बोले 2 घंटे आइए भगवत गीता की क्लास है, बोलेंगे बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा, है कि नहीं? टाइम बर्बाद हो रहा है उनका, भगवत गीता के ऊपर शिक्षा होती है, समय बर्बाद हो रहा है। ये देखिए, तो कहीं एक तो है ही नहीं। आपके देश में 80 करोड़ युवक हैं, यूथ जो फ्यूचर है, आपके भविष्य बनाने जा रहे हैं। आप जो ईंटा आप बिल्डिंग को बनाने में लगा रहे हो वो ईंट बालू का बना हुआ है। आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हो न्यू इंडिया 2025 का, लेकिन उसकी ईंट जो है वो बालू की है, खोखला है अंदर से। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया बनाने जा रहे हैं, न्यू इंडिया, लेकिन जो ईंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईंट खोखला है, वो शराब में बिजी है वो ईंट, वो सिनेमा में बिजी है वो ईंट क्राइम में लगा हुआ है, और उस क्रिमिनल ईंट को लेकर आप न्यू इंडिया बनाएंगे। ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लस्टी ईंट को लेकर आप न्यू इंडिया बनाएंगे, हैं? बताइए, इंडिया बन जाएगा उससे? नहीं, नरक बनाएंगे आप उससे। तो इसलिए 80 करोड़ युवक, अब सबसे पहले जो एजुकेशन स्टार्ट होता है वो भागवत धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। भक्त बनने की, भक्त बनने का मतलब क्या है? भक्त बनने का मतलब है कि उनको ट्रेन करना कि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले और कुछ भी सोचने से पहले, हैं क्या, कुछ भी करने से पहले, बोलने से पहले, देखने से पहले, सुनने से पहले 3 बंदर गांधी जी के। देखने से पहले देख लो, देखने से पहले सोचो कि जो देखने जा रहे हो क्या वो तुम्हारे फायदे के लिए है कि नहीं है। भगवान से पूछो एक बार, क्या प्रभु मैं ठीक देखने जा रहा हूं? क्या आपकी सहमति है इसमें? क्या इससे मेरा फायदा होगा? जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं शब्द, क्या ये शब्द बोलूंगा तो आप प्रसन्न होंगे भगवान? क्या इससे मेरा फायदा होगा? क्या इससे समाज का फायदा होगा? क्या मेरे परिवार का फायदा होगा? ये शिक्षा, ये ट्रेनिंग। सोचने से पहले सोचो कि जो सोचने जा रहे हो ये ठीक है या गलत, इसकी ट्रेनिंग है कि नहीं? आप में से कितने लोग सोचने से पहले सोचते हैं कि क्या सोच रहे हैं, जो ठीक है या गलत सोच रहे हैं? इसकी ट्रेनिंग है? नहीं है। तो अगर गलत सोचेंगे तो क्या गलत है इसमें? क्यों ट्रेनिंग ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं, कैसे सोचना है इसकी शिक्षा नहीं है। मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है,
कैसे बंदूक बनाना है, लेकिन बंदूक बना के करेंगे क्या? जब सोच ही खराब है तो बंदूक को गलत सोच में इस्तेमाल करेगा ना, है कि नहीं? अगर व्यक्ति की सोच खराब है, उसको आप AK-47 राइफल आप दे दीजिए बंदर को, क्या करेगा? देश की रक्षा करेगा? है? ये जो बॉर्डर पे जितने BSF के जवान, आप देखो सारे बॉर्डर पे BSF के जवान होते हैं ना, तो फिर इतने सारे जवान होते हुए बॉर्डर पे ड्रग्स कैसे घुस जाता है? आप जानते हैं कैसे आ जाता है? क्योंकि ड्रग माफिया लोग क्या कहते हैं, पहले उन्हीं को ड्रग खिला देते हैं, परिवार से दूर होते हैं, है ना? परिवार से दूर होते हैं और दिन 24 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, तो बेचारे जो है डिप्रेशन स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनको उन्हीं को फंसा देते हैं, तुम ड्रग ले लो। एक बार आदत पड़ गई, फिर बोलते हैं अगला कब मिलेगा ड्रग? बोले थोड़ा रास्ता दे दो अंदर भेजने का। तभी तो इतना घुस रहा है ड्रग्स, कैसे आ रहा है? करप्ट लोग हैं तभी तो, है कि नहीं? आपकी पहले कमजोर बनाया जाता है, फिर आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर करप्शन किया जाता है। इस बात को समझो, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। केवल ये सिनेमा का कल्चर नहीं है, ये शराब पिला दो फिर व्यक्ति खत्म, फिर वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, ज्यादा सोच नहीं पाएगा, महान देश के लिए नहीं सोच पाएगा, त्याग की भावना उसके अंदर खत्म हो जाएगी, समाज के लिए देश के लिए त्याग नहीं रह पाएगा। तो अंदर से ईंट जो है, जो आप नहीं, ईंट जो है अंदर से खोखली है, बालों की बनी हुई है, तो कभी ढह जाएगी, है तो ऐसे करो, लेकिन किसी काम के नहीं। इसलिए मैंने बताया किसी काम के नहीं, क्योंकि जिसका चरित्र नहीं है वो किसी काम का नहीं है। आज 50 रुपये फेंक देगा पाकिस्तान, ओके, उसके आप DSP हैं, पाकिस्तान ने पैसा फेंक दिया है, ले लो 2 लाख रुपए और हमारे आतंकवादियों को पहुंचा दो, ठीक है? ये सब तो पूरा सिस्टम, किसी को न्याय मिलता है आपके सिस्टम में? बताइए, इतने सारे जजेज हैं, इतना पैसा लगाया जा रहा है, ये सब किसके लिए सिस्टम? न्यायालय के चक्कर काटते रह जाइए, 15 साल 20 साल 25 साल, कोई सुनेगा तो बोलेगा ये सब की निंदा कर रहा है, मेरे को जेल में डाल देंगे कि न्यायालय की निंदा कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप पैसा ले रहे हो समाज का टैक्स निकाल के, और काम जो होना चाहिए हो नहीं रहा है, न्याय मिल नहीं रहा है। कितने लोगों को न्याय मिलता है बताइए आज के सिस्टम में? तो किसको बोला जाएगा? आपको नहीं बोला जाए तो किसको बोला जाए? आप जिम्मेदार हो ना, तो आप ही को बोला जाएगा ना, यस और नो? आप जिम्मेदार हो तो मैं पाकिस्तान को बोलूंगा? आप जिम्मेदार हैं, आपको बोला जाएगा, और सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज समाज में इतने बड़े पैमाने पर आप देखो अन्याय हो रहा है, और अपराधी जो है वो निडर हो गए हैं, उनके अंदर कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। खुलेआम गुंडागर्दी चलती है आज के समय, खुलेआम। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं है, स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, जिस देश में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, संतों को खुलेआम मारा जा रहा है कि नहीं? और पुलिस जो है क्या कर रही है, उसको भेज रही है, ले जाओ मारो, हाँ लो आप जाइए, सब मार दीजिए इनको, बहुत बढ़िया है। पुलिस बहुत खुश है इस बात से कि संतों को मारा जा रहा है, खुलेआम मारा जा रहा है कि नहीं? जिस देश में ये हालत है उस देश के, क्या आप उस देश के बारे में सोच सकते हैं? ये स्थिति है, कैसे ये बन गई, क्यों बन गई? क्योंकि हम स्ट्रांग नहीं हैं अंदर से। अन्याय होता है, हम देख के चुप रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं। क्यों? सिनेमा दिखा देगा कि हम शराब पिला के हमें बेहोश कर दिया गया, होश में रहेंगे तब तो बोलेंगे, ठीक है नहीं? हमको होश ही नहीं है कि हो क्या रहा है हमारे साथ,
जब पता चले कितना सीरियस समस्या है तब तो हम जगेंगे, है कि नहीं? तब तो एक्शन लेने के लिए सोचेंगे। हमें लगता है नहीं इसमें कोई समस्या है। तो सबका कारण क्या, 80 करोड़ यूथ को हमें क्या करना है, एजुकेशन देना है, भगवत गीता सिखाना है। जब तक हम उनको भगवत गीता के संदेश नहीं सिखाएंगे वो खोखले ईंट की तरह है। हिंदू नहीं है, हिंदू केवल नाम के हिंदू। उनको हिंदुइज्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। पूछ दीजिए भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, कितने लोग बता पाएंगे? यहाँ पे 700। और इस्कॉन में आने से पहले कितने लोगों को पता था? 1 या 2, है कि नहीं? देखिए केवल 2, बाकी लोगों को कैसे पता चला? जब बताया गया, शिक्षा दिया गया, है कि नहीं? अभी भी कई लोग नहीं पता, बैठे हैं लेकिन अभी तक नहीं पता है कि नहीं? अब बोलेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, है कि नहीं? ये देखिए गर्व, शर्म से सिर झुक जाना चाहिए, गर्व से नहीं, शर्म से झुकना चाहिए। हम हिंदू नहीं है, रियलिटी नहीं। इसलिए क्रिश्चियन से आते हैं तो क्रिश्चियन बन जाते हैं, मुस्लिम आते तो मुसलमान बन जाएंगे, है ना? क्योंकि पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? एक तो पढ़ने वाले पढ़ाया जाए तो वो लोग आते ही नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि पढ़ाने वालों होता नहीं है। अगर 80 करोड़ लोगों को शिक्षा देना है तो कितने टीचर चाहिए? भगवद गीता के कितने टीचर चाहिए? कितनी बहाली निकालनी चाहिए गीता टीचर की? बताइए। 80 करोड़ लोगों को, अगर यूथ की केवल बात कर रहे हैं, वैसे तो 130 करोड़ लोग हैं, 140 हो गया, है कि नहीं? तो 140 करोड़ जो हैं उनको गीता की शिक्षा देनी चाहिए, तो कितने उसके लिए टीचर्स चाहिए? एक टीचर कितने लोगों को शिक्षा दे सकता है? 100 से ज़्यादा नहीं। एक आपके स्कूल में कोई स्कूल होता है तो एक स्टूडेंट पे कितने टीचर एवरेज होता है जानते हैं? 30। हर 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। तो 130 करोड़ लोगों के लिए कितने करोड़ टीचर होने चाहिए गीता के? 130 करोड़ डिवाइड बाई 30 कितना हो गया? 4 मान लीजिए, 4 या 5, 140, 5 करोड़ टीचर चाहिए गीता के। 5 करोड़ तो स्टूडेंट ही नहीं, टीचर कहाँ से होंगे? आप समझ में आए समस्या कहाँ है? कहाँ पे समस्या है? एजुकेटर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है जो धर्म की शिक्षा दे सके। और कुछ टीचर है भी लाल कपड़ा और दाढ़ी बढ़ा के बैठे रहते हैं, उनको भी पूछे तो पता नहीं है गीता में क्या है? साधु संत बन के और पब्लिक का पैसा जीतते रहते हैं, चरस गांजा पीते रहते हैं, दम मारो दम। आप वो टीचर है, उनसे पूछा जाए कि भगवत गीता में कितने, वो भी नहीं बता पाएंगे ठीक से। ऐसे ज्यादा है भी तो नकली सारे, है ना? मतलब कुछ जॉब नहीं मिला तो चलो साधु बन जाते हैं, इस टाइप के टीचर साधु। भारत में ज्यादातर साधु इसी टाइप के हैं, आप जानते हैं? कुछ काम नहीं मिला तो एक कुटिया बना दिए, थोड़ा वहाँ पे एक पत्थर रख दिया, उस पर थोड़ा सिंदूर लगा दिया, लोग आके बाबा जी हैं हमारे, बाबा बाबा जो चमत्कारी बाबा है, बाबा आशीर्वाद देते हैं तो पुत्र हो जाता है। हाँ, चमत्कारी बाबा हो गए। मान लीजिए अब 10,000 लोग आएंगे, उसमें 1-2 सबको बोलेगा आपका पुत्र हो जाएगा, आज आप आए हैं, उसमें 2-3 लोग को हो जाता है, अब चमत्कारी हो गए। 10,000 लोग बोल देंगे कि नौकरी लग जाएगा आप सबका, है ना? उसमें से 3-4 लोगों को लग गया, हो गया चमत्कारी। ऐसे तो चमत्कारी बाबा बन रहे हैं जिम्मेदार में, है ना? ऐसे ही चमत्कारी बाबा बन रहे हैं सारे, रियल नहीं है ये। चमत्कार का युग थोड़े ना है। कलयुग में ये चमत्कार की शक्ति नहीं रहती है साधु संतों में, बहुत कम।
ऐसे संत कहाँ है? बहुत तपस्या करना पड़ता है तब चमत्कार की शक्ति आती है, गांजा पी के नहीं। गांजा पीने से अगर चमत्कार की शक्ति है तो हर व्यक्ति गांजा पीता बैठे, फिर ड्रग्स पीने से तो और ज्यादा चमत्कार होता है। बाद में पता चलता है कि हमने जिस बाबा को सिंहासन पर बिठा के पूजा किया, बाबा जो है वो सब गड़बड़ किए कर रहे हैं। तो किसने बनाया उनको बाबा? आप ही ने बनाया ना। क्यों बनाया सभी को बाबा? तो ज्यादातर लोग इस प्रकार के हैं, संत बैठे हुए धोखा दे रहे हैं लोगों को, उनके मन और इंद्रियों पे बस नहीं है। और ऐसे लोगों को हम जो है वो टीचर समझते हैं, ये टीचर है। और ऐसे ही लोग जो है इस्कॉन जैसी संस्था की निंदा भी करते हैं। बाबा ऐसे बाबा खुद भी नहीं करेंगे, और इस्कॉन अगर गीता की शिक्षा दे रहा है तो उसकी निंदा करेंगे, उसके खिलाफ वीडियो बनाएंगे। ये विदेशी संस्था है, अंग्रेजों की संस्था है, गीता को रोड पे बांट रहे हैं, हमारी गीता का अपमान है कि नहीं? रोड पे बांट रहे हैं गीता। आप जानते हैं क्रिश्चियंस कहाँ बाइबल बांटते हैं? रोड के किनारे रख देते हैं, बांटते नहीं है, रख देते हैं फ्री में, कोई उठा के ले जा सकता है पढ़ने के लिए। मेट्रो पे रख देते हैं, ऐसे कोई भी उठा के ले जा सकता है। इस तरह से बढ़ रहा है। कुरान फ्री में बांटे रहे हैं। आप फिर बुक फेयर में जाइए, बुक फेयर जो दिल्ली में लगा वहाँ फ्री में कुरान बांटते हैं। गीता बांट रहे हैं तो वो भी गलत है कि नहीं? तो निंदा करेंगे, खुद करेंगे नहीं, जो कर रहा है उसकी निंदा करते हैं ऐसे लोग। मुसलमानों की निंदा नहीं करेंगे, वहां पे डर के चुप मुंह बेताला लग जाता है कि नहीं? आप देखो ज्यादातर हिंदू एक दूसरे की निंदा में बिजी रहते हैं। क्रिश्चियन के बाद मुंह नहीं खुलेगा, चुप नहीं, गोली मार देंगे। आपस में इस्कॉन की निंदा करेंगे। जो सारे संसार में जिस इस्कॉन ने भगवत गीता के संदेश को पढ़ाया, सनातन धर्म को प्रतिष्ठित किया, उस इस्कॉन की निंदा करेंगे, वीडियो बनाना है कि नहीं? ऐसे लोग हैं। तो मैं ये बता रहा था कि 135 करोड़ टीचर चाहिए, और टीचर की कमी है कि नहीं? तो इसलिए अगर आप चाहते हो अपने देश को बचाना तो टीचर बनो। क्या बनना है? टीचर बनो। किस चीज का टीचर? भगवद गीता का टीचर।